अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज आपका भाई आपके लिए एक और लाहौर की कमर्शियल रेसिपी लेके हाजिर हो गया है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा चिकन हलीम, और ये एक कमर्शियल रेसिपी है और प्रोफेशनल तरीके से जिस तरह ये बनाई जाती है वो आज मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ शेयर करूंगा। और ये मेरी रेसिपी उन लोगों के लिए भी है जो मेरे भाई अपना कारोबार करना चाहते हैं, तो ये मैं उन्हें 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये एक ओरिजिनल रेसिपी है। आप इस रेसिपी को देखें, वीडियो को वॉच करें और इसी तरह आप हलीम को अपना बनाएं और बनाने के बाद अपना कारोबार भी आप स्टार्ट करें। और जो मेरी बहनें इसे घर पे बनाना चाहती हैं उन्हें भी ये मैं गारंटी से कहना चाहता हूँ कि आप एक बार इसे सेम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह देखने के बाद बनाएं, और जो भी आपकी ये हलीम खाएगा वो आपकी तारीफ करता हुआ नहीं थकेगा। तो चलाएं, अभी टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। आज हम बनाने लगे हैं लाहौरी फेमस चिकन हलीम, और आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ ऐड होती है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले हमने इसमें आधा किलो अपनी चने की दाल ले ली है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी मूंग की दाल, ये हमने आधा पाव ली है। ठीक है, हमने कपों में इसलिए डाल के रखी है कि आपको हर चीज़ डिटेल वाइज समझ आ जाए। साथ ही हमने माश की दाल ली है, ये भी आधा पाव है। इसके साथ हमने मसूर की दाल ले ली है, ये भी हमने आधा पाव ली है। क्योंकि आधा किलो हम चने की दाल ऐड करेंगे तो उसके साथ जितनी भी दालें हैं वो आधा पाव ही ऐड होंगी। और साथ हमने दलिया लिया है, ये भी हमने आधा पाव लिया है। और साथ हमने ले लिए चावल, ठीक है, ये भी आधा पाव ही हमने लिए हैं। आधा किलो अगर चने की दाल है तो उसमें जो बाकी क्वांटिटी होगी वो आपने आधा पाव ऐड करनी है। तो अभी सबसे पहले हम इसे जो सा है सारी दालों को इसी परात में निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम इसे करेंगे अच्छी तरह वॉश। और आपने इन सारी चीज़ों को कुछ 4 से 5 पानी अच्छी तरह वॉश करना है, ताकि इसके अंदर का जो जितना भी गंदा पानी होता है वो निकल जाए और दालें हमारी अच्छी तरह इसमें धुल जाएं। तो चलाएं, ये सारी चीज़ें जो सा इसमें निकालने के बाद इसे अच्छी तरह जो सा हम वॉश करते हैं, और वॉश करने के बाद फिर इसकी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। जी व्यूवर्स, अभी हमने अपनी दालों को देखें अच्छी तरह धोने के बाद इसे एक बाउल में निकाल लिया, और इसमें हम ऐड करेंगे अपना पानी। और पानी ऐड करने के बाद इसे सारी रात इसी तरह भिगो के रख देंगे। तो जैसे ही सुबह होगी तो फिर इसे हम बनाएंगे हलीम को। तो चलाएं, अभी इसे जो सा सारी रात भिगो के रख देते हैं, और सुबह होती है तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, ये हमने सारी रात अपनी दालों को भिगो के रखा हुआ था। अभी हम ये स्टार्ट करने लगे हैं अपनी रेसिपी। तो आपने एक काम करना है, जिस पानी में आपने अपनी दालों को भिगो के रखा होगा वो सारा पानी आपने दालों में से निकाल देना है। तो चलाएं, सबसे पहले जो अपना पानी है वो इसमें से कर लेते हैं रिमूव, और उसके बाद दालों को ऐड करते हैं अपने पतीले में जिसमें हम अपनी हलीम को करेंगे तैयार। व्यूवर्स, हमने अपनी दालें जो सी हैं सारा पानी उसका रिमूव करने के बाद अपने पतीले में ऐड कर दी हैं, जिसमें अभी हम अपनी हलीम को करेंगे तैयार। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे अपना पानी, और पानी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारी दालों की क्वांटिटी इस टाइम 1.5 किलो है, तो इसमें मैं अपना 6 लीटर पानी ऐड करूँगा, और आपने भी सेम इतनी क्वांटिटी में 6 लीटर पानी ऐड करना है। और पानी ऐड करने के बाद हम इसे रखते हैं चूल्हे के ऊपर, और जैसे ही इसे आता है उबाला तो उसके बाद इसके ऊपर से जितनी जाग होगी वो हम ऊपर से उतार लेंगे। तो आए इसे चूल्हे पे रखते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। अगर साहब ये देखें कि हमारी दालों को अच्छी तरह जो सा चूल्हे के ऊपर रखने के बाद उबाला आ चुका है, और इसके ऊपर जाग भी आ गई है। और ये जाग आपने लाजिम उतारनी है, क्योंकि ये जाग अगर आप नहीं उतारेंगे ना तो आपके हलीम का टेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि इस जाग के बीच में जो आपकी दालों की मैल होती है ना वो सारी मिक्स होके आपके ऊपर आ जाती है दालों के, और इसको जाग उतारने के बाद फिर जो ये मैल है ना ये ख़त्म हो जाएगी इसके अंदर से। तो आए सबसे पहले जो सा इसकी हम जो सा जाग है ऊपर से हम कर लेते हैं अच्छी तरह रिमूव, और उसके बाद इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी व्यूवर्स, अभी हमने इसकी जो जाग थी वो सारी हमने ऊपर से निकाल ली है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, आपने भी किसी चम्मच की मदद से इसकी जाग सारी ऊपर से उतार लेनी है। और साथ ये भी इस स्टेप पे आके हम नमक और हल्दी इसमें ऐड कर देंगे। ये 1 चम्मच हमने नमक लिया है और 1 चम्मच ही हमने हल्दी ली है। ठीक है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसे आप हल्के फ्लेम के ऊपर 1 से 1.5 घंटा ऊपर से ढक्कन दे के इसी तरह पकाएंगे। तो चलाएं, इसके ऊपर देते हैं ढक्कन और फिर आते हैं। बस जितनी देर हमने अपनी दालों को जो सा हल्के फ्लेम के ऊपर रख दी है, जैसे ये गल जाएंगी उसके साथ ही हम अपना जो सा हलीम का कौरमा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 किलो अपना चिकन ले लिया है।
जिसका मैं कौरमा तैयार करूंगा, और साथ ही मैं आपको दूसरा भी सामान साथ साथ दिखाता रहूँगा। लेकिन मैं आपको प्याज बता देता हूँ, इसमें हम 1 पाव प्याज ऐड करेंगे, और इसके साथ जो गरम मसाले हैं बिल्कुल इसमें कम ऐड करने हैं, जिसमें 2 दालचीनी के पीस, 4 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची और 3 हमने लौंग ली हैं। और साथ ही मैंने अपनी कढ़ाई में जो सा अपना आधा किलो ऑयल जो सा डाल के रख लिया है। जैसे ही ऑयल हमारा हो जाएगा गर्म, तो इसमें मैं ऐड करूँगा अपने गरम मसाले, और इसे करेंगे गरम मसालों को ऑयल में फ्राई। जी व्यूअर्स, अभी ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अभी साथ ही इसमें जो मैंने आपको गरम मसाले दिखाए हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। और गरम मसाले ऐड करने के बाद फिर जैसे ही हम इसका मसाला अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लेंगे, मसाला जब इसका हो जाएगा रेडी, तो ये गरम मसाले हमने अपने मसाले में से बाहर निकाल लेने हैं, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता दिया, और लास्ट में जब निकालूंगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी 1 मिनट इसे करते हैं फ्राई। जी व्यूअर्स, अभी हमने अपने गरम मसाले को जो सा अच्छी तरह ऑयल में फ्राई कर लिया। अभी इसके साथ ही मैं अपना प्याज इसमें ऐड कर दूंगा। ये मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, 1 पाव ये प्याज है जिसे मैंने अच्छी तरह चॉप करके रख लिया हुआ है। ये प्याज मैं करूँगा ऑयल में ऐड, और इसे मैं करूँगा लाइट ब्राउन। और आप अगर ये वाकई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज हर चीज़ की डिटेल दूंगा और आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि किस स्टेप पे आगे आपने कौन सी चीज़ ऐड करनी है और कितनी क्वांटिटी में ऐड करनी है। वो सारी आज मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा। फिर आप इसे अपने घर पे बनाइएगा, और इंशाल्लाह ताला फिर ये जो भी आपकी ये रेसिपी आपकी टेस्ट करेगा वो आपकी तारीफ़ करता हुआ नहीं थकेगा, और वो आपसे पूछेगा कि ये आपने कहाँ से सीखी है। तो अभी इसे करते हैं लाइट ब्राउन। जी व्यूअर्स, अभी प्याज आप देखें हमारा लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। अभी इसके साथ ही जैसे ही थोड़ा सा और लाइट ब्राउन होता है, तो हम इसमें जो सा अपना चिकन है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और चिकन ऐड करने के बाद फिर हम इसकी 5-7 मिनट अच्छी तरह ऑयल में और प्याज में हम अपने इस चिकन की अच्छी तरह बुनाई करेंगे, ताकि हमारे चिकन का रंग जो सा है वो सारा अच्छी तरह तब्दील हो जाए और ये भी गोल्डन हो जाए। हमने चिकन का रंग जो सा प्याज की तरह ही गोल्डन करना है। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और वो भी मैं आपको बताता हूँ कितना ऐड करना है। सबसे पहले मैं अपना चिकन इसमें ऐड करूँगा, और उसके बाद हम इसकी 5 से 7 मिनट अच्छी तरह जो सा तेज़ फ्लेम के ऊपर इसकी बुनाई करेंगे, ताकि हमारा चिकन भी गोल्डन कलर का, लाइट गोल्डन कलर इसका हो जाए। तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो आए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ वो हमने कितना इसमें ऐड करना है। जी व्यूअर्स, आप चेक करें कि हमारे चिकन का कलर जो सा वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। इसके साथ ही मैं आपको अपना पेस्ट दिखा देता हूँ और क्वांटिटी बता देता हूँ जितने आपने ऐड करनी है। 100 ग्राम हमने अपना अदरक लिया था जिसका हमने पेस्ट बना के रख लिया। 50 ग्राम हमारा लहसुन था, उसका भी पेस्ट बना के रख लिया। 1 खाने वाला चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट हम इसमें करेंगे ऐड। इसकी पहले कर लेते हैं अच्छी तरह बुनाई, उसके बाद करते हैं इसमें ऐड। जी व्यूअर्स, हमारे चिकन का बहुत ही अच्छी तरह कलर चेंज हो गया। अभी साथ ही मैंने अपना पेस्ट इसमें ऐड कर दिया जो मैंने अभी आपको दिखाया है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करने के बाद अभी इसकी मैं 10 मिनट अच्छी तरह इसी में बुनाई करूंगा। साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड किया है। और अभी इसकी बुनाई करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना दही, और दही हम इसमें जो सा 1 पाव अपना दही ऐड करेंगे। तो आए सबसे पहले इसकी करते हैं बुनाई, फिर ऐड करते हैं अपना दही। जी, हमने अपने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की अच्छी तरह बुनाई कर ली है 10 मिनट। अब इसके साथ ही हमने जो अपना दही है 1 पाव हमने अपना दही लिया हुआ है वो भी मैं इसमें ऐड करूंगा, और ऐड करने के बाद 10 मिनट दही में अपने चिकन की अच्छी तरह करूंगा बुनाई। इस तरह अच्छी तरह आपने बुनाई करनी है कि आपकी दही की फुटी नहीं बननी चाहिए आपके मसाले के बीच में। और इस टाइम पे आगे आपने फ्लेम थोड़ा सा तेज़ रखना है ताकि आपका दही मसाले के बीच में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो आए सबसे पहले अपने दही के साथ अपने चिकन को करते हैं हम 10 मिनट और बुनाई, उसके बाद ऐड करते हैं इसमें अपने मसाले। जी व्यूअर्स, जैसे कि हमारी दही में मुर्गी की अच्छी तरह बुनाई हो रही है, मैंने कहा साथ ही मैं आपको मसाले भी दिखा दूं जो मैंने इसके बाद ऐड करने हैं। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच नमक ले लिया है, ठीक है, और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ले ली है, और 1 टेबल स्पून मैंने जो सा लाल मिर्च ली है, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर। व्यूअर्स, दही में अच्छी तरह बुनाई करने के बाद अभी साथ ही जो मैंने आपको अपने मसाले दिखाए हैं वो सारे मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और ऐड करने के बाद इन्हीं मसालों में मैं इसकी 20 मिनट अच्छी तरह बुनाई करूंगा। और जब भी आपने ये मसाले अपने ऐड करने हैं तो अपने नीचे से चूल्हे का फ्लेम जो सा वो आपने बिल्कुल नॉर्मल कर लेना है, क्योंकि जितने हल्के फ्लेम के ऊपर आप किसी भी चीज़ की मसाले की बुनाई करेंगे तो मसाला आपका दानेदार और खुशबूदार बन के तैयार होगा। तो आपने भी इसका फ्लेम हल्का कर लेना है और इसकी 20 मिनट करनी है अच्छी तरह आपने बुनाई। व्यूअर्स, हमारे चिकन की बहुत ही ज़बरदस्त बनाई हो रही है, आप इसकी शक्ल चेक करें। इसके साथ ही हमने अपनी दाल का भी ढक्कन ऊपर से उठा दिया। आए मैं आपको अपनी दाल भी दिखाता हूँ।
دالیں بھی ہماری جتنی تھی وہ ساری اچھی طرح ہماری گل چکی ہیں، اور اسے ہم نے ہلکے فلیم کے اوپر ہی آگے سے آدھے سے پونا گھنٹہ ہو گیا اسے پکاتے ہوئے، جتنی دیر ہمارا مسالہ براؤن ہو رہا تھا۔ ابھی یہ مسالے میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے، اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح پکائیں گے، اور پکانے کے بعد پھر ہم اس کا جو چکن ہے وہ بیچ میں سے نکال لیں گے باہر۔ ابھی دالیں جیسی ہماری اچھی طرح گل چکی ہیں، تو جیسے ہی ہم اس کا چکن نکال لیتے ہیں اپنا باہر، تو اس کے بعد ہم اپنی دالوں کو ماریں گے گرینڈر۔ ٹھیک ہے، گرینڈر آپ چاہیں تو جگ میں بھی دالوں کو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مشین ہے تو ہم مشین میں اسے گرینڈ کریں گے۔ پہلے ہم ذرا چکن کو اچھی طرح پکا لیں۔ اچھا جی ویورز، ابھی ہم نے اپنا جو چکن ہے وہ دیکھیں آپ مسالے میں سے ہم نے باہر نکال دیا ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں ایک پلیٹ میں نے اپنا چکن نکال لیا۔ ابھی چکن کی جو ہڈیاں ہیں وہ میں علیحدہ کر لوں گا، اور گوشت اس کا جو سا میں وہ علیحدہ کر لوں گا۔ اس کے بعد اسے دوبارہ مسالے میں ایڈ کروں گا، وہ کس طرح کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیں ابھی یہ مسالے میں جتنا ہم نے گرم مسالہ ڈالا تھا وہ بھی میں اس میں سے نکال رہا ہوں، اور اس کے بعد ہم نے ابھی کیا کرنا ہے کہ اپنے مسالے کے اوپر جتنی یہ تری آئی ہوئی ہے یہ ساری ہم اس میں سے نکال لیں گے باہر۔ تو آئے میں اس کی تری بھی پہلے نکال لیتا ہوں باہر، اور اس کے بعد دالوں کو جس طرح ہی میں گرینڈ مارتا ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی ویور صاحب، یہ آپ چیک کریں کہ میں نے اپنے مسالے کے اوپر سے جتنی بھی اپنی تری تھی وہ میں نکال کے ایک باؤل میں رکھ لی ہے، کیونکہ یہ تری کا ہی تو اصل مزہ آتا ہے حلیم کے اوپر، جب آپ اسے ڈال کے تو کھاتے ہیں تو اصل جو ٹیسٹ ہے وہ اس کا آتا ہے۔ اور لاہوری اور کمرشل جو حلیم بنائی جاتی ہے وہ اسی طرح بنائی جاتی ہے، جو ریسپی آج میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اور اس کے نیچے ابھی میں نے دوبارہ سے آگ جلا دی ہے، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا چکن بھی، جس کی میں نے ہڈیاں علیحدہ کر لی ہیں، اور گوشت میں نے دیکھیں بالکل ریزہ ریزہ کر کے علیحدہ ایک پلیٹ میں رکھ لی ہے۔ اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے اس میں گرم مسالہ بھی ایڈ کیا تھا، یہ بھی آپ دیکھیں وہ بھی میں نے اس میں سے نکال لیا ہے۔ ابھی یہ جو میرا چکن ہے جو میں نے نکالا ہے اس کے پیسز کی ہیں، یہ میں دوبارہ اپنے مسالے میں ایڈ کر دوں گا، اور ایڈ کرنے کے بعد 10 منٹ اس کی میں اچھی طرح مسالے میں پھر بنائی کروں گا، تاکہ میرا چکن اچھی طرح ریزہ ریزہ ہو کے تو مسالے میں مکس ہو جائے۔ اور جتنی دیر ہم اس کی کرتے ہیں اچھی طرح بنائی، اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی دال کو بھی سائڈ پہ رکھ لیا ہے۔ ابھی اسی سٹیپ پہ آ کے جب آپ نے اپنے مسالے میں چکن ڈالنا ہے اسی ٹائم آپ نے اپنی دال کو بھی گرینڈر مار لینا ہے، اور گرینڈر مارنے کے بعد پھر یہ جو ہمارا چکن ہے وہ ہم پھر اس میں کریں گے ایڈ۔ اصل میں کوئی بھی ریسپی ہو اور اگر آپ اسے سٹیپ بائی سٹیپ نہیں نہ بنائیں گے تو وہ پھر مزے کی نہیں بنے گی۔ تو چلائیں اپنی دال کو مارتے ہیں ابھی گرینڈر۔ یہ دیکھیں میرے پاس یہ مشین ہے، یہ مشین کی مدد سے میں اسے گرینڈ کر رہا ہوں۔ اگر تو آپ چاہیں تو اسے دال کو آپ جگ میں یا جوسر میں کسی میں بھی آپ اسے گرینڈ کر سکتے ہیں۔ تو جی ہم اپنی دال کو اچھی طرح کر لیتے ہیں گرینڈ، اور اس کے بعد اسے دوبارہ اس کے نیچے ہم فلیم جو سا آن کر دیں گے، اور جو مسالہ ہم نے اپنا قورمہ تیار کیا ہے حلیم کا وہ پھر ہم اس میں کرتے ہیں ایڈ، اور ایڈ کرنے کے بعد پھر اسے ہم کریں گے پکائی۔ ویورز، ہم نے اپنی دالوں کو جو سا دیکھیں اچھی طرح گرینڈ مار لیا، اور کیا ہی زبردست اس کی ابھی سے شکل آ رہی ہے۔ لیکن ابھی یہ دالیں ہماری حلیم تیار نہیں ہوئی، ابھی تو پارٹی ہوئی ہے سٹارٹ۔ اور ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا قورمہ جو ہم نے یہ ریڈی کر کے رکھ لیا ہوا ہے، یہ ہم مسالہ اور چکن اس میں کر دیں گے ایڈ۔ اور ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے ابھی اس کی 2 گھنٹے اچھی طرح ہم نے اس کی پکائی کرنی ہے، اور اس میں اب ہم نے چمچ نہیں روکنا، چمچ ہم نے اس میں اب چلاتے رہنا ہے تاکہ ہماری حلیم نیچے نہ لگے، ٹھیک ہے۔ اور 2 گھنٹے اس کی ہم نے بنائی کرنی ہے، وہ بھی لائٹ فلیم کے اوپر۔ جیسے کہ آپ اس کی بنائی کریں گے اتنی دیر آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے جتنی دیر آپ کے حلیم کے اندر سے حلیم کی خوشبو آنی سٹارٹ نہ ہو جائے، اور آپ کی دالوں کی خوشبو اس میں سے نہیں آنی چاہیے۔ جیسے کہ ہم نے اس میں دالیں دلیا چاول ڈالا ہے، اس کی خوشبو نہیں آنی چاہیے۔ اتنی دیر آپ نے بنائی کرنی ہے کہ جتنی دیر آپ کی حلیم کی اس میں سے خوشبو نہیں آ جاتی۔ تو چمچ آپ نے نہیں اس میں اب روکنا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ کی حلیم پھر نیچے لگ جائے۔ اور فلیم آپ نے اس کا بالکل نارمل رکھنا ہے، تیز فلیم کے اوپر اس کی پکوائی نہیں کرنی، نہیں تو آپ کی حلیم پھر مزیدار نہیں بنے گی۔ تو آئیں اس کی بھی 2 گھنٹے کرتے ہیں اچھی طرح پکائی، اس کے بعد آتے ہیں واپس۔ اچھا جی ویورز، ابھی حلیم کی ہم نے 2 گھنٹے اچھی طرح پکائی کرنے کے بعد ابھی ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا گرم مسالہ اور کالی مرچ۔ گرم مسالہ ہم نے اس میں 1.5 چمچ لیا، اور کالی مرچ ہم نے اس میں 1 چمچ لیا ہے، وہ بھی کھانے والا۔ اور جب لاسٹ میں آ کے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی حلیم اچھی طرح اس کی پکوائی ہو چکی ہے اور اس میں سے حلیم کی خوشبو آنی سٹارٹ ہو چکی ہے، پھر آگے اپنا یہ اپنا جو گرم مسالہ اور کالی مرچ ہے وہ آپ نے اس میں کر دینی ہے ایڈ۔ اور ابھی ہم اس کی 10 منٹ اچھی طرح کرتے ہیں پکوائی، اور پھر آپ کو آتے ہیں واپس ویڈیو میں۔ ویورز، ابھی میں نے 10 منٹ اور مسالے ڈالنے کے بعد اس کی ہے بنائی، اور بہت ہی زبردست اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور ابھی میں نے اس کا فلیم جو سا وہ نیچے سے کر دیا ہے بند،
کیونکہ حلیم ہماری ہو چکی ہے بالکل ریڈی، اور اسے بولتے ہیں اصل لاہوری حلیم، چکن حلیم، اور یہ ہے ریشے والی حلیم۔ ابھی میں اسے نکالتا ہوں ایک پلیٹ میں اور آپ کو یہ سرو کر کے میں دکھاتا ہوں۔ آپ بھی ضرور اسی طرح بنائیں، اور بنانے کے بعد اسے ٹرائی کریں، اور ٹرائی کر کے مجھے کمنٹس کر کے آپ نے لازم بتانا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسے لگی۔ جی تو آئیں، ابھی میں آپ کو یہ حلیم ایک پلیٹ میں نکالتا ہوں، اور یہ دیکھیں آپ کیسے اس کے ریشے بنے ہوئے ہیں، اور کیا ہی زبردست اس کی لک آ رہی ہے۔ آپ نے بھی سیم اسی طرح بنانی ہے، اور بنانے کے بعد پھر مجھے آپ نے کمنٹس کر کے لازم بتانا ہے۔ اور کائنڈلی آپ کے لیے میں اتنی محنت کرتا ہوں اور کمرشل ریسپی لے کے آتا ہوں، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور شیئر لازم کیا کریں، تاکہ یہ جتنے زیادہ لوگ اسے دیکھیں گے اتنے ہی لوگوں کو میری اس ریسپی سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی اب اپنے بھائی کو دے دیں اجازت۔ اگر تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس کر کے مجھے لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔